नमस्कार है एंड जय हिंद है। आई होप आपको जो इनिशिएटिव है ज्ञान फाइनेंस पे, जिसपे हम फाइनेंशियल वर्ल्ड की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कई बार हमें क्लियर नहीं होती हैं दिल से, उसके ऊपर वाला जो इनिशिएटिव है वो आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे में आपको कोई भी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी है जो अभी तक कवर ना हुई हो और आपको लगता है कि उसमें आपका डाउटफुल है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप वो टर्मिनोलॉजी डाल सकते हैं एंड मैं डेफिनेटली उसको जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। इन द मीनवाइल कईयों की रिक्वेस्ट ये भी थी कि क्यों ना इसके ऊपर कोई न्यूज लेटर भी हो ताकि हम उसके ऊपर कुछ पढ़ भी पाएं। तो हमने रिसेंटली फाइनेंशियल मार्केट एजुकेशन के तहत एक तरह से ज्ञान फाइनेंस पे भी हमने एक न्यूज लेटर का भी इनिशिएटिव शुरू किया है एंड वो जो न्यूज लेटर को आपको सब्सक्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है एंड आप उसको लिंक को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मंथली ये न्यूज लेटर आ जाएगी एंड जिसपे यूएस में क्या हो रहा है लेटेस्ट, चाइना में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच साथ रहने के लिए, जुड़ने के लिए। नमस्कार एंड जय हिंद। फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी, नॉर्मली हमें लगता है कि फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। जैसे कि हमें पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है हिंदुस्तान का, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना इज द सेंट्रल बैंक फॉर चाइना, बैंक ऑफ जापान फॉर जापान, एंड ऐसे ही कई लोग अज्यूम करते हैं दैट फेडरल रिजर्व इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है और उसके सिस्टम के तहत 12 फेडरल रिजर्व्स हैं, जैसे कि फेडरल रिजर्व ऑफ शिकागो, फेडरल रिजर्व ऑफ सैन फ्रांसिस्को, फेडरल रिजर्व ऑफ डैलास, फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क, यानी कि ऐसे करके कई फेडरल रिजर्व्स हैं, यानी कि 12 फेडरल रिजर्व्स हैं। अभी जो FOMC है, जिसको हम बोलते हैं फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी, इसमें फेडरल रिजर्व्स जो है 12 फेडरल रिजर्व्स हैं, उसके कुछ मेंबर्स हैं जो FOMC के मेंबर्स हैं। यानी कि फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी में जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, उसका प्रेसिडेंट तो पक्का मेंबर होगा, और बाकी जो 11 सेंट्रल बैंक्स हैं यानी कि 11 फेडरल रिजर्व्स हैं, उसमें से कोई भी 4 मेंबर्स होंगे फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी के, और रोटेशन होता रहता है। यानी कि हर एक का नंबर आएगा, हर एक का रोटेशन होता है, एक साल का रोटेशन रहता है एंड उसके बाद वो मूव होते रहते हैं। एंड उसके अलावा यानी कि पहला एक तो हमने न्यूयॉर्क का फेडरल रिजर्व का प्रेसिडेंट ले लिया, और बाकी जो 4 हैं वो हमने बाकी जो 12 यानी कि जो बाकी 11 रह गए, क्योंकि न्यूयॉर्क वाला तो फिक्स हो गया, तो बाकी जो 11 है उसमें से 4 जो है रोटेशनल बेसिस पे रहते हैं, यानी 5 मेंबर्स ये हो गए। इसके अलावा 7 मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो फेडरल रिजर्व सिस्टम के होते हैं, यानी कि 12 मेंबर्स की कमिटी होती है। बट ऑब्वियसली उनका एक चेयरपर्सन होता है और वो चेयरपर्सन चेंज होता रहता है। अब पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए ली जाती है वो फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी लेती है, एंड इसकी बैठक नॉर्मली दे मीट अराउंड 8 टाइम्स इन अ ईयर टू टेक दीज ऑल पॉलिसी मेकिंग चेंजेस। यानी कि इसका मतलब ये बड़ा क्लियर लफ्जों में हमें समझ आना चाहिए कि फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी इज द इन रियल सेंस द रियल सेंट्रल बैंक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो फेडरल रिजर्व्स हैं वो 12 हैं, और वो 12 के 12 सेंट्रल बैंक्स नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यानी कि उनमें से इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो फेडरल ओपन मार्केट्स कमिटी का हिस्सा बनते हैं। असली में यही FOMC है जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है।